वेलकम टू सौर एनर्जी। आप देख रहे हैं द सोलर शो और मैं हूं मनीष कुमार। बात है अगस्त 2021 की, जब एएलएम में भारत की इनलिस्टेड मॉडल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 8.3 गीगावाट हुआ करती थी और सिर्फ 26 मॉडल मैन्युफैक्चरर्स थे। बट अभी इस साल हमारे मॉडल मैन्युफैक्चरर्स लगभग 97 हो चुके हैं और कैपेसिटी 67 गीगावाट के आसपास हो चुकी है। तो आखिर क्या बदला है इतने सालों में? तो इस विषय में बात करने के लिए और हमारी लेटेस्ट कवर स्टोरी में बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रसन्ना सिंह, जो हमारे ग्रुप एडिटर हैं सौर एनर्जी मैगजीन के साथ। प्रसन्ना, थैंक यू वेलकम। मनीष। तो आपको क्या लगता है कि इतने सालों में ये जो गीगावाट में कैपेसिटीज बदली है मॉडल मैन्युफैक्चरिंग की इंडिया, तो क्या बदला है, उसका बैकग्राउंड क्या है और आपको क्या लगता है कि ये गोल्डन टाइम है इंडियन सोलर मॉडल मैन्युफैक्चरर्स के लिए? गोल्डन टाइम तो शायद मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा बोलना। अभी अच्छे वक्त चल रहे हैं मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, बट इसका बैकग्राउंड जो है और जो स्टोरी है अभी कंप्लीट नहीं हुई। तो लाइक मैनी अदर थिंग्स, जो मोदी गवर्नमेंट आई, इनका पुश था आत्मनिर्भरता पे। तो इंडिया में आप जैसे आप बता रहे हो 2014-15 के टाइम ऑलमोस्ट 100% इम्पोर्ट्स होते थे मॉड्यूल के, और जो डोमेस्टिकली बनता भी था वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं था मटेरियल, बहुत लिमिटेड उसके ऑप्शन थे। सो जितने भी हमारे डेवलपर्स थे यहाँ पे सब इम्पोर्ट करते थे। तो कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि एक बार जब हमने टारगेट सेट कर दिया अपना, कहाँ सोलर हमारा 20 गीगावाट का टारगेट था, उसको बना दिया 500 गीगावाट आपने 2030 तक। तो गवर्नमेंट को भी लगा ये तो इम्पोर्ट करना जायज़ नहीं रहेगा, बेटर है कि खुद ही बनाएं। वहीं से कोशिशें जारी रही और मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी कहानी रही है कोशिशों की कि कैसे देश में मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग हो। और बड़े स्ट्रगल के बाद हम लोग आज करीब 80-100 गीगावाट पे पहुँचे हैं। तो मेरे ख्याल से गोल्डन टाइम नहीं, क्योंकि अभी भी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग केवल एक पार्ट है सोलर का। जी। ठीक है, मॉड्यूल के अंदर भी आपका सेल लगता है, जहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही कम है, हमने कवर किया उसको पहले। जी। और सेल से पहले जैसे आपको पता है इंगॉट्स होते हैं, वेफर्स होते हैं, फिर पॉलीसिलिकॉन होता है। एंड इन सब एरियाज में भी जब तक हमारा पूरा सप्लाई चेन नहीं बन जाएगा, तभी हम कह सकेंगे शायद कि सोलर का गोल्डन टाइम आ गया। हाँ, अभी आप ये बोल सकते हैं जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव हैं, उनके अच्छे वक्त चल रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट अच्छा हो गया है। जहाँ पहले इंडिया के अंदर काफ़ी कम बेच पाते थे, प्रोटेक्शन उनके लिए काफ़ी सरकार ने बनाई है, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा रखी हैं, एएलएमएम है ऑफ कोर्स। तो उनके लिए अच्छा टाइम चल रहा है और मेरे ख्याल से अभी कम से कम अगले 2-3 साल चलेगा। तो अगर हम सोलर की बात करें और चाइना की बात ना करें तो हुँ, काफ़ी मतलब इनसफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। होगा। हुँ, तो अगर हम चाइना की बात करें तो उनकी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑलरेडी 1 टेरावाट है, मतलब 1000 गीगावाट के आसपास है। वहीं अगर इंडिया की देखें तो इनफॉर्मल एएलएम को छोड़ दें तो लगभग 70 से 80 के आसपास का एस्टिमेट है, हुँ, 70 हुँ। से 80 गीगावाट का। तो अगर हम इंडियन मॉडल मैन्युफैक्चरिंग और चाइनीज़ मॉडल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तुलना करें, तो क्या सिमिलर लगता है आपको? क्या सिमिलर है इंडिया और चाइना में और क्या पिक्यूलियर है इंडियन मॉडल मैन्युफैक्चरिंग में? देखिए, सबसे ऑब्वियस बात तो जो सबको दिख रही है, स्केल की बात हो रही है। जैसे आपने बताया, हमारे यहाँ पे आज 80 पे हैं हम लोग, चाइना 1000 से ऊपर है, तो हम लोग 7-8% पे ही हैं चाइना के सामने। तो स्ट्रेट अवे स्केल की जहाँ बात होती है, कोई कंपैरिज़न है ही नहीं एक्चुअली। अगर आप पूरी इंडियन इंडस्ट्री देखेंगे और चाइना की सबसे बड़ी कंपनी देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग में, आप देखेंगे कि वो कंपनी अकेले हमसे बड़ी है पूरी इंडस्ट्री से। और चाइना में दूसरी बात ये हुई कि पिछले 2-3 साल में उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन प्लान्स भी अनाउंस कर दिए, कैपेसिटी एक्सपेंशन, जो उनकी बड़ी कंपनी कर रही हैं। शायद काफ़ी सारी उनकी भी टियर 2 कंपनीज़ हैं, ओवर सप्लाई के कारण बंद हो जाएँ या चाइनीज़ उनको बंद होने देंगे। बट जहाँ तक उनकी 5 या 6 बड़ी-बड़ी कंपनी हैं, दे आर ऑल गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये तो बड़ा क्लियर कट फ़र्क है कि स्केल बिल्कुल ही अलग लेवल पे है। जहाँ तक सिमिलैरिटीज़ की बात है, देखिए अब इंडिया में भी हमने देखा, चाइना में जैसे एक प्रोविंस है जियांगसू, तो जियांगसू प्रोविंस में काफ़ी ज़्यादा सोलर कंपनीज़ जाके बसी, क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट ने सपोर्ट ज़्यादा दिया था, लोकल गवर्नमेंट ने भी। तो इंडिया में भी हम अगर देखें तो हमें नोटिस करते हैं कि गुजरात में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। इनफैक्ट रिसेंटली थोड़ा बहुत उड़ीसा ये सब जाने की बात हुई है कंपनीज़ की, जो पॉलीसिलिकॉन या वेफर्स में जाना चाहती हैं। अदरवाइज़ गुजरात का बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट सिचुएशन था। उसके मल्टीपल रीज़न थे। गुजरात ने अच्छा इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट दिया। पोर्ट है ऑफ कोर्स, सोलर में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों का काम होता है। आप मटेरियल, रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करते हैं, काफ़ी सारे एक्सपोर्ट्स अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं। सो ये एक छोटी-सी सिमिलैरिटी मैं बोलूँगा। बट जैसे हमने स्टोरी में फीचर किया है, इंडिया में हमने बहुत कुछ काफ़ी अलग ढंग से किया है, जो अगेन जो हम बोलते हैं ना, यूनिकली इंडियन सिचुएशन के कारण होता है। यहाँ का मार्केट वैसे इवॉल्व हुआ, जो चाइना से काफ़ी अलग है।
तो गुजरात की जो आपने बात की, हम भी जब हम्म, स्टोरी करते हैं, कई बार एएलएमएम लिस्ट का एनालिसिस करते हैं, हम्म, तो हमने देखा कि लगभग 55 टू 60% जो मॉड्यूल मेकर्स हैं इंडिया के, वो गुजरात, सूरत, हम्म, वडोदरा ऐसे जगहों पे हैं। धीरे-धीरे हम देख रहे हैं उड़ीसा, बिहार ऐसे भी हाँ हाँ। धीरे-धीरे इमर्ज कर रही है, बट मेजॉरिटी जो कंसंट्रेशन है वो गुजरात में है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हाई कंसंट्रेशन है, कहीं न कहीं फेवरेबल है इंडियन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए या कोई घाटा है? क्या पिक्यूलियर है गुजरात में? देखिए, आई थिंक दिस इज़ द वे इट हैज़ इवॉल्व्ड। मार्केट आपका ऐसे ही था, जैसे अगर आज की हम बात करते हैं, आपका मैक्सिमम सोलर कैपेसिटी जो लग रही है, वो है राजस्थान में और गुजरात में। जी। तो ये जो कंपनी गुजरात में लगा रहे हैं अपना रूफटॉप में भी अगर आप देखेंगे तो गुजरात सबसे नंबर 1 है आज, हुँ, बाय हुँ। अगेन बाय अ वेरी लार्ज मार्जिन। सो कंपनीज़ के लिए बड़ा नेचुरल था कि यार गुजरात ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बड़ा अच्छा सिचुएशन है। हमारे पास मार्केट भी वहीं पे पास में ही है, स्टेट गवर्नमेंट इज़ वेरी सपोर्टिव। जो सब्सिडीज़ जहाँ पे मिलनी होती हैं रूफटॉप ये सब में काफ़ी एफिशिएंटली मिल रही हैं। सो बड़ा सीधा कारण था उसका। अब क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे साउथ इंडिया हो गया, साउथ इंडिया भी अब कैचअप अच्छा कर रहा है। आंध्र प्रदेश ने काफ़ी बड़े-बड़े प्लान्स अनाउंस किए हैं। तमिलनाडु बीच में स्लो चल रहा था, कर्नाटका स्लो चल रहा था। इन सब ने अगेन अपने आप को वापस मार्केट में एग्रेसिवली आ रहे हैं। तो आप देखोगे कुछ ना कुछ वहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग रैंप अप होगा। हुँ, जो कंपनीज़ क्या हो रहा है कि जो कंपनीज़ लेगेसी कंपनीज़ बोल सकते, जैसे वारी एनर्जीज़ हो गई, हुँ। मार्केट लीडर है। वारी ऑफ कोर्स गुजरात में था, तो उन्होंने वहीं पे एक्सपैंड करना प्रेफ़र किया। कुछ जी। नई कंपनीज़ भी शुरू में गुजरात से ही आई हैं। अब आप देखोगे जो गुजरात के बाहर भी कंपनीज़ हैं, शायद वो भी एक्सपैंड करेंगी, क्योंकि हुँ, अब हुँ। बिलो गीगावाट तो कोई है ही नहीं इंडिया में, या कोई रहना ही नहीं चाहेगा। तो हर कंपनी बढ़ा रही है। इनफैक्ट स्टेट्स लाइक हरियाणा में हम देख रहे हैं अब कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है, सिंपली बिकॉज़ पास में आपकी डिमांड भी बढ़ रही है। हुँ, हुँ। ये सारी कंपनीज़ ज़रूरी नहीं है कि एक्सपोर्ट्स फ़ोकस्ड हो, बट अगर आपको एक्सपोर्ट भी करना है तो आपको गुजरात प्रेफ़रेबल लगेगा, बिकॉज़ पोर्ट्स हैं, बाकी फैसिलिटीज़ हैं। प्रसन्न, एक यूनिक अदर पॉइंट है जो हम लोग ने इस कवर स्टोरी में भी किया हुँ, है जिक्र इस चीज़ का, कि बहुत सारे धीरे-धीरे मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी थे जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग ही करते थे। हुँ, हुँ, उनका एक मोनोपोली था, या डोमिनेंस था उसी चीज़ में। बट धीरे-धीरे देख रहे हैं कि बहुत सारे जो सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं, जैसे टाटा पावर हो हुँ, गया, हुँ, हुँ, रेन्यू है, अवाडा ग्रुप है, एक्मे ग्रुप है। धीरे-धीरे हुँ। ये सब धीरे-धीरे मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में आते जा रहे हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या देखते हैं, क्यों सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर्स अब मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ रुख कर रहे हैं? सी ये भी मेरे ख्याल से हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, बार-बार पॉलिसीज़ में चेंजेज़ आए हैं। तो काफ़ी वक़्त ऐसे टाइम्स था कि डेवलपर के लिए कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जो एक्चुअली होना चाहिए। हुँ। बट ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट की गई जहाँ पे डेवलपर को भी लगा कि मैं खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा लगा दी। डेवलपर्स को लगा कि हम खुद ही एफिशिएंटली अगर प्रोड्यूस करेंगे तो शायद हमें मॉड्यूल सस्ते पड़ जाएँगे। हुँ। दूसरा था आपकी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान्स आए, उसमें जी। भी गवर्नमेंट इंसेंटिव से उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो पीएलआई प्लान्स डिज़ाइन ही ऐसे किए गए हैं कि छोटी कंपनीज़ उसमें अप्लाई नहीं कर सकती। एंड सोलर हुँ। कंपनीज़ बाय डिफ़ॉल्ट बहुत बड़ी नहीं होती टर्नओवर वाइज़। अगर आप 1 गीगावाट से नीचे हो तो आपका टर्नओवर बहुत ज़्यादा 600-700 करोड़ के ऊपर नहीं होगा सेल्स का। तो उस चक्कर में वो बाय डिफ़ॉल्ट बिग कंपनीज़ वर अट्रैक्टेड पीएलआई स्कीम्स में। तो वो भी अगेन डेवलपर निकल गए, या सेम पार्ट ऑफ द लार्जर ग्रुप, जैसे टाटाज़ हो गए या रिलायंस हो गए या अडानी हो गए। दीज़ आर ऑफ कोर्स एज़ वी ऑल नो वेरी लार्ज ग्रुप्स। तो उनके लिए जायज़ था कि चलो इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, हमारा एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग में। हुँ, हुँ। और मोर इम्पोर्टेंटली अब क्या हो रहा है, एज़ यू गो बियॉन्ड मॉड्यूल्स, जैसे ही आप मॉड्यूल के पीछे जाते हैं सोलर में, सेल मैन्युफैक्चरिंग में, वेफर में या इनगॉट में या पॉलीसिलिकॉन में, वो मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही ज़्यादा मच मोर कॉम्प्लेक्स है। मॉड्यूल तो हुँ। असेंबली का काम हो गया ना, जी। तो बाकी काम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो अगेन द सेम लॉजिक दैट अदर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स और ग्रुप्स विद एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग, दे फाइंड इट मोर अट्रैक्टिव। उनको जी। लगता है ये हमारे बस की बात है, हम करते हैं, इंसेंटिव मिल रहे हैं, हमारे अपने प्रोजेक्ट लग रहे हैं, कंजम्पशन हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई वी आर सीइंग दैट। बट मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म है। चाइना में भी शुरू में हुआ था ये। चाइना में या इंडिया में भी इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुतों की ईपीसी फर्म्स भी थी, हुँ। खुद बेचने की कोशिश करते थे। क्योंकि तब उनको लगता था हमें खुद ही सप्लाई, मतलब खुद ही डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा। इन लोगों को बेचना नहीं आता, हमारी अपनी टीम अच्छा बेच पाएगी। हुँ। तो ये होपफुली बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है। होपफुली ओवर द नेक्स्ट 6 टू 10 इयर्स हुँ। अगेन वी माइट गो बैक टू अ मोर नॉर्मल सिचुएशन, जहाँ पे कंपनी एक अच्छा काम जो करना बढ़िया आता है उसी में लगी रहेगी, हर काम खुद नहीं करेगी। बट मेजॉरिटी जो हमने देखा है कि जितनी भी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज़ हैं, हुँ, हुँ। सारी इनिशिएटिव्स प्राइवेट सेक्टर ले रही है। कुछ केसेस में जैसे हमने देखा कि पहले कोल इंडिया, जैसे अगर हम बात करें सर गवर्नमेंट या पीएसयूज़ की, तो जैसे एक बार बात उठी थी कि कोल इंडिया लिमिटेड सोलर मॉड्यूल हाँ। मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाला है, बट देन दे बैक्ड ऑफ। एंड देन भेल है जो एएलएमएम लिस्ट में हुँ, है, हुँ। दे आर मैन्युफैक्चरिंग सोलर मॉड्यूल बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग में है। तो क्या आपको लगता है कि सरकारी तंत्र जितने हैं, पीएसयूज़ और ये लोग क्यों नहीं फुल फॉर्म में मॉडल मैन्युफैक्चरिंग में है, जबकि बहुत सारे लोग जैसे एनटीपीसी, एनएलसी इंडिया, वो लोग ऑलरेडी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पार्ट में तो है? मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट का कम से कम इवन दो गवर्नमेंट बोलती रहती है हम लोग बिज़नेस से निकलना चाहते हैं, बट निकल नहीं पाते।
वो तो नेगेटिव हो गया। बट द वन पॉजिटिव थिंग इज गवर्नमेंट सरकारी कंपनियों को इन्वॉल्व वहीं करती है जहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर वाला आने को तैयार ही नहीं है। तो सोलर आज की तारीख में इतना अट्रैक्टिव है कि देयर इज़ इनफ प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट। तो ये बात गवर्नमेंट को भी समझ में आ गई, और ये बात कोल इंडिया लिमिटेड हो चाहे एनटीपीसी हो, उनको भी समझ में आ गई कि मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट आवर कोर एरिया, तो हम इसमें क्यों पड़ेंगे। ठीक है। एंड अब जैसे बीएचईएल की आपने बात की है, भेल का भी ये हुआ है कि थर्मल में भी जहाँ पे 5 साल पहले लग रहा था कि मार्केट खत्म हो रहा है धीरे-धीरे, बिकॉज़ पावर ग्रोथ इंडिया में इतना ज़्यादा हो गया, डिमांड बढ़ गया, तो बीएचईएल इज़ आल्सो फुल ऑफ ऑर्डर्स राइट नाउ। सो अगेन इन द मीडियम टर्म दे डोंट हैव टू वरी, उनको चिंता नहीं है कि हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है, हमारे पास काम नहीं है, हमारा फ्यूचर में क्या होगा। अभी जैसे ओएनजीसी की बात करते हैं, ओएनजीसी ऑयल एंड गैस में है, वो आज की तारीख में रिन्यूएबल में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 हज़ार करोड़ उन्होंने कमिट कर दिए हैं रिन्यूएबल के लिए। तो उनका लॉजिक ये है कि इंडिया में ऑयल तो ज़्यादा मिल नहीं रहा उन्हें एक्सप्लोरेशन में, एंड लॉन्ग टर्म में ऑयल डिमांड विल फॉल, सो वी नीड टू एक्सपैंड, डाइवर्सिफाई, तो दैट इज़ मोर लाइक अ सर्वाइवल टैक्टिक। बट जहाँ तक एनटीपीसी की बात है, एनएलसी आपने बताया, कोल इंडिया बताया, इन्होंने जो थोड़ा बहुत ये जो स्पेशली एनएलसी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग उनका केस है, अच्छी कैपेसिटीज़ बनाई हैं। दे हैव ऑलवेज प्रेफर टू आउटसोर्स टू प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, क्योंकि उनका कोर एरिया नहीं था ये कि अब पूरा ईपीसी हम सोलर सीखेंगे, तो उन्होंने हमेशा किसी और से काम कराया है, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। और मेरे ख्याल से एनटीपीसी ने एटलीस्ट कोशिश की कि शुरू में आउटसोर्स करने के बाद हम खुद सीख लें, ग्रेजुअली अपनी टीम उनकी मैनेज करेगी। बट पीएसयूज़ को लगता नहीं है अब मैन्युफैक्चरिंग में एटलीस्ट ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देयर इज़ इनफ प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट एंड मनी चेजिंग सोलर मैन्युफैक्चरिंग। बट एटलीस्ट वी कैन सी दैट बहुत सारे जो पीएसयूज़ हैं उनके अब एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं, डिकार्बोनाइजेशन गोल्स है, नेट जीरो गोल्स, इसके कारण डेफिनेटली प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पार्ट में तो वी कैन सी अ लॉट ऑफ मूवमेंट इन द कमिंग डेज। हाँ, हमने आई थिंक इसको काफ़ी रेगुलरली कवर किया है, क्योंकि जब इनफैक्ट 2022-21 के टाइम जब गवर्नमेंट के टारगेट्स थे, और फ्रैंकली बड़े अनवायबल लगते थे कि ये बोल तो रहे हैं होंगे नहीं, क्योंकि इंडिया का टारगेट था 100 गीगावाट का, जैसे आपको पता ही है 2022 तक, वो पिछले साल हुआ है, इनफैक्ट इस साल हुआ है, जनवरी में हुआ है। तो जब लग रहा था टारगेट नहीं होंगे, तब सरकार के कोई ना कोई मंत्री आके बताते थे पार्लियामेंट में कि हमारा हो जाएगा, सब शेड्यूल पे है। तब वो इसी लॉजिक में बताते थे कि और कोई नहीं तो पीएसयू तो करा ही लेंगे हम, ठीक है। एनटीपीसी ने 60 गीगावाट बोला हुआ है, किसी और ने 20 गीगावाट बोल दिया, कोल इंडिया ने भी 10 गीगावाट बोल दिया, रेलवेज ने बोल दिया 10 गीगावाट, तो इन सबको मिला के कुछ ना कुछ नंबर खेल के बन जाते थे। अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि आपके प्राइवेट सेक्टर में ज़बरदस्त रैंप अप हुआ है। जो कंपनी 5 साल पहले तक 5 गीगावाट बोल रही थी, आज 15 की बात कर रही है। अडानी तो 50 गीगावाट पे पहुंच गए हैं। सो आई थिंक कंफर्ट लेवल ज़्यादा हो गया है कि प्राइवेट सेक्टर कैन एक्चुअली मैनेज दिस, एंड गवर्नमेंट का काम है टू इनेबल इट, कि उनको पैसे उठाने हैं तो पैसे मिल जाएं, या परमिशंस टाइम पे हो जाएं, या अभी जो करंट प्रॉब्लम चल रही है कि जो आप प्रोजेक्ट्स के लिए आप टेंडर निकालते जा रहे हो, उसके लिए खरीदार भी होने चाहिए फाइनली, अदरवाइज प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करना गवर्नमेंट का काम है अब। एक अनदर इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम लोग हमारी टीम जब इंटरसोलर गुजरात में गई थी गांधीनगर में, तो हमने देखा कि बहुत सारे न्यू प्लेयर्स हैं जो एकदम न्यू एंट्रेंट्स है इस सेक्टर में आने वाले हैं। जैसे हमने देखा एक कंपनी है आर्मी सोलर, जो पहले टेक्सटाइल सेक्टर में थी, वो अब प्लान कर रही है कि 3 गीगावाट की कैपेसिटी 3 साल में लाएगी। एक सीए है हार्दिक जी, जो सॉलिटेक कंपनी को चलाते हैं, उनका प्लान है एक न्यू कैपेसिटी टॉपकॉन के साथ मार्केट में आना। उसी तरह क्रीवी एनर्जी है, नैक एनर्जी है जो पहले बैकशीट में थी, वो अब सोलर मॉडल मैन्युफैक्चरिंग में आने वाली है। तो आपने एक पिक्यूलियरिटी क्या देखी है कि जब ये न्यू 4, 5, 6 न्यू प्लेयर्स जो हमारी नज़र में और भी बहुत सारे बैकग्राउंड में होंगे, तो क्या यूनिक चीज़ क्या देखते हैं जो न्यू प्लेयर्स आने वाले हैं मॉडल मैन्युफैक्चरिंग में अभी? देखिए, ऑल दीज आर बिजनेस फर्म्स, इन सब ने आई एम श्योर अपने नंबर्स किए होंगे, एनालाइज किया होगा, उनको मार्केट बड़ा अच्छा लगा होगा या प्रॉफिटेबल लगा होगा उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस से, तभी आ रहे होंगे। तो आई थिंक व्हाट इट इज़ टेलिंग अस और मी फॉर दैट मैटर इज़ दैट शायद सोलर में आज काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन हो गई है, ठीक है। सो आपको, अगर आप उस इंडस्ट्री के बाहर हो, आपको लगता है यहाँ बढ़िया है, यहाँ पे तो ड्यूटीज़ भी हैं, एएलएमएम भी है, डीसीआर का आपने रूल भी बनाया हुआ है, तो सडनली अ लॉट ऑफ पीपल आर फाइंडिंग इट वेरी अट्रैक्टिव। तो उस चक्कर में दे आर ट्राइंग टू एंटर, एंड इसीलिए आप देख रहे हो काफ़ी सारे नए ग्रुप्स आ रहे हैं। बट रिस्क इनके लिए है, मे बी दे आर अंडर एस्टिमेटिंग द रिस्क, बिकॉज दिस रिमेन्स अ वेरी वोलेटाइल मार्केट, एंड अगर चाइना से आपके इनपुट मटेरियल्स के प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, शायद गवर्नमेंट को प्रेशर ज़्यादा आएगा कि ड्यूटीज़ कम करें, तो उनको एडजस्ट कराएं। जहाँ तक नए प्लेयर्स के आने की बात है, उन सबको मेरे ख्याल से आज की तारीख में दिख रहा है कि मार्केट काफ़ी वेल प्रोटेक्टेड है, रिस्क बड़े कम लग रहे हैं उन्हें, क्योंकि आपके लिए ड्यूटी प्रोटेक्शन भी है, आपके लिए एलएमएम रूल भी है, आपके लिए डीसीआर भी है, जो कंपलसरी है कि इंडिया का ही बना हुआ मॉड्यूल सेल होना चाहिए। सो उस सिचुएशन में शायद बहुत सारे लोगों को ये बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। बट आई थिंक द डिफरेंस एज कम्पेयर टू 2 years बैक, जब 200 मेगावाट की लाइन लग रही थी, आज आप देखो सब 1-1 गीगावाट या उसके ऊपर की बात कर रहे हैं। तो उनको ये बात भी समझ में आ गई है कि कम स्केल से बात नहीं बनेगी। सो द स्टेक्स आर हायर इन दैट सेंस,
एंड मुझे क्या लगता है शायद रिस्क थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं क्योंकि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है ये। जैसे जी। आपके रॉ मटेरियल्स अभी भी वेफर्स हो गए या सेल्स हो गए चाइना से ही आते हैं। कल को Yes. चाइना में अगर रेट बढ़ते हैं तो इंडिया में काफ़ी उथल पुथल मचेगी, प्रेशर आएगा गवर्नमेंट पे कि ड्यूटीज़ कम कीजिए ताकि यहाँ प्राइस एंड कंज्यूमर का प्राइस थोड़ा मैनेजेबल रहे। तो अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज कुड बी एट रिस्क ऑल्सो, सो दे शुड बी वेरी केयरफुल। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला कि जो भी नई कंपनीज आ रही हैं सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में, सब गीगावाट स्केल में प्लांट लगा रही है। 1 गीगावाट, 3 गीगावाट, 1 गीगावाट से नीचे तो कोई बात ही नहीं कर रहा अभी। और साथ ही साथ आईपीओ का भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, सोलर सेल का भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आप कैसा देखते हैं मार्केट की? बहुत सारे सोलर मॉड्यूल मेकर्स नए हो या पुराने सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस आने वाले दिनों में होने वाले? क्योंकि जो हमारी बात हुई थी लगभग 35 से ज़्यादा मॉड्यूल मेकर्स ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि हम सोलर सेल में आएंगे। देखिए मैंने आपको पहले बताया क्योंकि मॉड्यूल वाला काम काफ़ी आसान है, असेंबली का काम है। जैसे ही आप सेल में जाते हैं, वेफर्स में जाते हैं, इनगॉट्स में जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं, इट बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है कि आपकी जो मशीनरी है बनाने की वो भी चाइना से आती है, जी। वो भी चाइना पर डिपेंडेंट है। एंड चाइना का बड़ा मिक्स्ड रवैया रहा है इस मामले में कि हम लोग अलाउ करें कि नहीं, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है मुझे रोकने के लिए ये सब करना चाहते हैं। तो आप लॉजिकली सोचिए क्यों चाहेंगे, अनलेस उनको लगता है टेक्नोलॉजी शायद पुरानी हो रही है, दे दो, वो भी हो सकता है। वी डोंट नो हाउ दे आर थिंकिंग, हमें नहीं पता, बट वो रिस्क तो रहेगा आपका, ठीक है। कल को मेंटेनेंस का रिस्क भी हो सकता है। सो यू हैव टू डेवलप द स्किल्स वेरी क्विकली। अगर आज आप देखोगे इंडिया में सेल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी महंगी है चाइना से कंपैरिजन में, क्यों? क्योंकि स्केल नहीं है, आपका भी स्केल लेवल नहीं है, तो इट्स टेकिंग लॉन्गर, दैट इज द रीजन। तो ये तो डेफिनेट रिस्क है। एंड लाइक आई कीप सेइंग द रिस्क ऑफ प्राइसेस गोइंग अप इज ऑलवेज गोइंग टू हैंग ऑन इंडिया, बिकॉज हमारा मार्केट बड़ा सेंसिटिव है। हमारे डिस्कॉम्स की हालत किसी से छुपी नहीं है, वो सोलर 3.5 रुपये 4 रुपये पे नहीं ले सकते। हम लोग यूरोप की तरह नहीं है। तो अगर प्राइसेस बढ़ते हैं पीछे से तो आपके यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। थैंक यू प्रसन्ना फॉर शेडिंग लाइट ऑन द लेटेस्ट कवर स्टोरी। थैंक यू मनीष। सो जो भी इस इंफॉर्मेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस इशू में, तो हमारी कवर स्टोरी पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डाल दिया है। और स्पेशली हमने ये शो हिंदी में स्पेशली किया क्योंकि बहुत से हमारे डिमांड थे, जो हमारे व्यूअर्स थे, उन्होंने कहा कि क्यों ना आप इसे हिंदी में करें। सो वी ट्राई टू मिक्स इट अप, कुछ हिंदी में करें और कुछ इंग्लिश में करें। तो कीप ट्यून टू सौर एनर्जी फॉर मोर सच अपडेट्स इन द फ्यूचर।